हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाजकता या विभाजकता के नियम। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्य, मतलब 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब अगर कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई के स्थान पर यानी कि अंतिम अंक या तो शून्य हो या 2 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 4 है, ये 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर शून्य है तो उसने क्या कहा है कि इकाई के स्थान पर शून्य हो या सम संख्या हो। तो यहाँ पर शून्य है तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पर सम संख्या है, ये भी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पर भी सम संख्या है, ये भी 2 से विभाज्य होगी। मतलब इकाई के स्थान पर या तो शून्य हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 3 से विभाज्य। देखेंगे 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या दी गई है 1338, हमें ये देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको देखेंगे कि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 + 3 + 3 + 8, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा। यदि कोई संख्या दी गई होगी, उसमें बीच में कोई स्टार वगैरह लगा होगा, ये 3 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो स्टार लगा है वहाँ पर कौन सी न्यूनतम संख्या आए जो 3 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखेंगे कि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 1 और 7 कितना होगा, 8, 8 और 3 होगा 11। यानी कि 11 में कितना प्लस करें कि 3 से विभाजित हो जाए। मतलब वह न्यूनतम संख्या 1 होगी। अगर यहाँ पर 1 ऐड कर दें तो 12 हो जाएगी और 12 3 से विभाजित हो जाएगी तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। क्लियर। नेक्स्ट है 4 से विभाज्य संख्या। इसको देखेंगे तो दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। मतलब इकाई और दहाई वाली जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो या फिर अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। 36 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसके अंतिम 2 अंक शून्य है तो ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो ये भी पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। यदि कोई संख्या इतनी दी गई है, बीच में कोई स्टार लगा हुआ है जो 4 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पर वो न्यूनतम अंक क्या होगा जो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं है। 4 तो 4 में भाग चला जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर शून्य रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 और 4, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि स्टार का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम अंक कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। 34 में जा नहीं सकता है 4 का। अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 54। 54 में जाएगा नहीं 4 का, यानी कि शून्य रखने पर चला जाएगा। नेक्स्ट है 5 से विभाज्य संख्या। यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दी गई है, अंतिम अंक कितना है, 5 है, या फिर अंतिम अंक कितना है, 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। यदि संख्या इतनी दी गई है जो 5 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था 5 से संख्या जब विभाजित होगी जब अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में 0 भी दिया है, 5 भी दिया है, लेकिन पूछा गया न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक कौन सा होगा, 0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 6 से विभाज्य संख्या। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 12 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। 24 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। 48 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। यानी कि ये तीनों संख्या 6 से भी विभाज्य होंगी। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है। यदि संख्या इतनी 6 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। यानी कि जो स्टार लगा हुआ है इसका न्यूनतम मान बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतिम अंक कितना है, सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाजित होगी। अब देखेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजकता का क्या नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाज्य होगी, नहीं होता है तो नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 कितने होंगे, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने होंगे, 18।
18 में कितनी न्यूनतम संख्या जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। यानी कि 18 तो 3 से विभाजित है, यानी कि 0 जोड़ देंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कितनी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा? 0 आएगा, यानी कि वो संख्या कितनी होगी? 52506। ये संख्या 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 7 से विभाजित संख्या। यदि संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर कोई संख्या इतनी दी गई है और मैं देखनी है 7 से विभाजित है कि नहीं, तो जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। शेष कितनी संख्या बचेगी? 242। 242 में से अगर 18 को माइनस करें तो कितना बचेगा? 224। अब इसे देखेंगे 7 से विभाजित होता है कि नहीं। 7 से 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 1 बचेगा, कितना होगा? 14। 7 से 14 में देंगे 2 बार, यानी कि 7 से विभाजित है। तो ये संख्या 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 8 से विभाज्य संख्या। तो इसको देखेंगे तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखेंगे 512 अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 512 में अगर 8 से भाग देंगे, 512 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से ये कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 64 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? मतलब है कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। यदि संख्या इतनी दी गई है जो 8 से विभाजित है तो स्टार का 1 न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो अंतिम 3 अंक देखेंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 स्टार 2। क्लियर? अगर इसमें 8 से भाग दें तो 8 का भाग देंगे इसमें, तो सबसे पहले स्टार की जगह पर न्यूनतम अंक यानी कि 0 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 502। 502 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 का अगर 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितने बचेंगे? 2। 22 में जाएगा नहीं 8 का। अगर न्यूनतम अंक 1 लेके चलें तो ये हो जाएगा 512। इसमें 8 से देंगे तो 8 का 6 बार जाएगा। कितने बचेंगे यहाँ पर? 3। तो ये हो जाएगा 32। 32 में 8 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि वह न्यूनतम अंक कौन सा होगा? 1 होगा। नेक्स्ट है 9 से विभाज्य संख्या। इसको देखेंगे। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि ये संख्या दी गई है, यहाँ पर देखेंगे इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है कि नहीं। तो देखेंगे 2 और 9 11, 11 और 0 11 ही रहेंगे, 11 और 3 14, 14 और 4 18, यानी कि 18 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है। यदि संख्या इतनी 9 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 2 + 9 प्लस यहाँ पर x रख के देखते हैं +3 +4। तो 2 और 9 कितने होंगे? 11। 11 और 3 कितने होंगे? 11 और 3 14, 14 और 4 18, यानी कि 18 बन रहे हैं। तो 18 में कितने जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाएं? तो इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि 0 जोड़ने पर ये 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम अंक कौन सा होगा? 0 होगा। अगला है 10 से विभाज्य संख्या। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका इकाई का अंक 0 है, ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका इकाई का अंक 0 है, ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है। जैसे संख्या दी गई है, वहाँ पर कोई स्टार दिया है। यदि संख्या 10 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम अंक क्या होगा? वो 0 होगा। नेक्स्ट है 11 से विभाज्य संख्या। संख्या के अंतिम अंक से चलने पर, यानी कि अंतिम अंक ये है, यहाँ से चलेंगे तो विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे कि हमारे पास ये संख्या है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले विषम अंकों का योग। विषम अंकों का योग मतलब पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। तो करेंगे 2,
+3 +2 +7, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14। क्लियर। अब देखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान यानी कि दूसरा और चौथा और छठवां, यानी कि 6 + 7 + 1 कितना हो जाएगा? 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। क्लियर। अब इनका क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे। तो यहाँ पर 14 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा, जो 11 से विभाजित है। क्लियर। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, यदि संख्या इतनी 11 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा? क्लियर। तो सबसे पहले हम सम अंकों का योग करेंगे। तो सम अंक कौन सा होगा? ये तो पहला है, दूसरा, चौथा और छठवां, यही तो होगा। दूसरा, चौथा और छठवां, तो कितना होगा? स्टार +1 + 7 कितना हो जाएगा? स्टार +8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 2 + 9, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 2 कितने होंगे? 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 22। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर दो तो आएंगे, तो ये होगा 22 माइनस स्टार -8। 22 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 माइनस स्टार। अब स्टार की जगह पर क्या रखें कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए, यानी कि स्टार में से, यानी कि 14 में से अगर 3 घटा दें तो 11 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 14 - 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11 बचेगा, यानी कि स्टार की जगह पर क्या आएगा? 3 आएगा।